वेरी गुड। सबका अभी भी सब नहीं दिख रहे, कुछ लोगों का आधा ऐसे ही हो रहा है अभी। सबका बिल्कुल पक्का, शाबाश। तो अभी मैं इनमें से ये जानना चाहूंगा कि जिसकी अभी शादी नहीं हुई है वो भाई एक बार हैंड रेज कर दीजिए बस। जिनकी बहन भी, जो भी जिसकी शादी नहीं हुई है। बढ़िया, बहुत सारे हैं ना। क्योंकि मैं जब ये आवश्यकताएं देख रहा था ना उस टाइम पर यहाँ पर एक आवश्यकता नहीं आ रही थी जिसका नाम है शादी। शादी विवाह। तो मैं सोच रहा था भाई क्या पता सारे विद्वान साथी बैठे हो। बिल्कुल बोला था, लिखा नहीं है ना। तो मैं वही मेरे जब का मैं इसको बचाए रखा हूँ मैं जाके बताऊंगा फिर है। बिल्कुल जी, मेरी अभी रिसेंट में हुई है इसलिए तो इतना याद है। तो अभी शादी को और इसलिए सर दूसरा रंग का मार्ग ये चौक लेके आए और बीच में लिख रखे हैं। अभी पता करेंगे किसकी है ये, क्या है, शरीर की है या मन की। अभी जो मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि शक्ति क्या होती है आपके हिसाब से, शक्ति किस रूप में देखते हैं कि क्या होती होगी शक्ति? कोई भी एक या 2% बस। हाँ, एक तो पावर। अच्छा, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट टीचर हो, कोई साइंस की हो, है ना। थोड़ा बताना ही पड़ेगा कि किस अर्थ में मैं इसको बोल रहा हूँ कि ना तो कोई सब्जेक्ट से लिंक है ना। वैसे एक नॉर्मल जिंदगी में जो हम शक्ति की बात करते हैं, मेरी पत्नी शक्ति का होता है। वो तो है ही, वो मुझे शक्ति दे रहती है। मैं बिल्कुल एवरी टाइम अलर्ट मोड पे रहता हूँ, है ना। हाँ जी सर, इधर इधर। हाँ जी सर। हाँ सर। आत्मविश्वास से शक्ति आती है। आत्मविश्वास से शक्ति आती है जी। वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी मैम। मतलब एक शक्ति है कि भाई मानसिक रूप से अगर आप सही हो तो आपके अंदर शक्ति है। जी हाँ जी सर। किसी कार्य को या भाव को सिद्ध करने की क्षमता। वेरी गुड। किसी भी कार्य को, मैं जो भी किसी कार्य को या भाव को सिद्ध करने की क्षमता। वेरी गुड। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बोल सकता हूँ तो आपकी बात को ऐसे बोलूं कि शक्ति वो है जो मैं चाहता हूं वो मैं पूरा भी कर दूं, इसका नाम है शक्ति। जैसे कि मैं संबंधों में सुखपूर्वक जीना चाहता हूं, अगर मैं उसको कर दूं तो इसका नाम है कि मेरे अंदर क्या है, शक्ति है। मैं व्यवस्था को समझूं और व्यवस्था में जीऊं, ये मैं चाहता भी हूं। अगर मैं चाह रहा हूं और वो मैं कर भी पाऊं, समझ भी पाऊं व्यवस्था क्या है और उसके हिसाब से फिर जी भी पाऊं कि तब मेरे अंदर क्या है, शक्ति है। तीसरा और कुछ बात अगर मैं बोलूं तो एक वर्ड और बार बार ऐसे बोलते भी हैं, अभी इसको लिख देते हैं, सह अस्तित्व। मैं खुद अकेला इस व्यवस्था में रहना चाहता हूं या सबको व्यवस्था में रखना चाहता हूं और सबके इस व्यवस्था को समझना चाहता हूं, या मैं अकेले की व्यवस्था को समझना चाहता हूं। मैं प्राण पदार्थ अवस्था जो है, प्राण अवस्था है, मेटीरियल प्लांट ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर है ना, मटेरियल ऑर्डर है, इनकी भी तो व्यवस्था को समझना चाहता हूं ताकि मैं इनके साथ भी अच्छे से जी पाऊं। इसका मतलब असलियत में तो मैं सहअस्तित्व मतलब दोनों के साथ व्यवस्था पूर्वक जी पाऊं, ये मैं क्या करना चाहता हूं। अब ये चाहता हूं तो मैं कर भी पाऊं, इसका नाम है कि मेरे अंदर क्या है, शक्ति। तो इसी आधार पर मैं एक एक्टिविटी और करते हैं कि आखिरकार में पहले इसको सीधा कर लें। ताकत का मतलब ये थोड़ा सा वैसे ताकत लिख दिया क्योंकि ये है ना हैप्पीनेस की बुक में एक एक्टिविटी भी है। तो इसके हिसाब से एक तो हमारे शरीर की ताकत होती है, शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं भी होती हैं, है ना। एक मेरे अंदर मन की
ताकत होती है। इस ताकत को दूसरा शब्द दे देते हैं ना, ताकत थोड़ा सही, किसको क्या बोल देते हैं? शरीर की क्रिया एक, मन की क्रिया और एक, हम दोनों मिलकर के, मतलब कि शरीर और मन मिलकर के भी कुछ कर रहा होता है। तो इस तरह से ये मैंने कुछ शब्दों को पहले से लिख रखा है। आपसे बस एक बार चाहूंगा कि आप एक बार अपनी नोटबुक में इसको मार्क कर ले। 1 2 3 पहले से ही लिख रखा है। टोटल कितनी है ये? 12 और 13। तो आप सिर्फ नंबर भी लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं भी लिखेंगे तो नंबर वाइज कैटेगरी कर दीजिए कि मन की ताकत यानी मन की क्रिया कौन सी है, शरीर की कौन सी है, और दोनों की संयुक्त क्रिया में कौन सी ये इनमें से है। एक बार आप लिख लीजिए। मैं एक बार बोल भी देता हूं ना। फर्स्ट नंबर पे श्वास लेना, दूसरे पे इच्छा करना, तीसरा बोलना, फोर्थ साइकिल चलाना, फिफ्थ सिर्फ चलना, सिक्स्थ है चिंतन करना, सातवां है हृदय का धड़कना, आठवां पहेली सुलझाना, नौवां खून का बहना शरीर में, 10वां विचार करना, 11वां परीक्षा में लिखना, 12वां नाखून या बाल का बढ़ना, और 13वां भोजन का पचना। संस्कार की तरफ चला गया, जबकि यहाँ दोनों का है ना शिक्षा संस्कार बोला गया। तो इस रूप में हमने अभी तक की यात्रा की। इस कंटेंट का प्रस्ताव क्या बोलता है? जो मनस अवस्था वाली बात आती है उसको और थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। तो मनस अवस्था समझदारी पर जो रुचियां होंगी, इंद्रिय सुख होगा, तो क्या होगा? इंद्रिय सुख से बड़ा सुख, लक्ष्य की चोटी पकड़ी, भैया ने भी लिखा था सबसे पहले लक्ष्य, उसके बाद संबंध, उसके बाद तीसरा शब्द क्या लिखा था ओमवीर भाई ने? सुविधा। अभी ऐसे लिखा था ना एल शेप में, लक्ष्य संबंध सुविधा। तो सबसे पहले लक्ष्य। तो लक्ष्य के अर्थ में यदि लक्ष्य बड़ा दिखता है तो रुचियां कैसी होगी? बड़े सुख के सामने, है ना, जब जिंदगी में बड़ा सुख सामने आता है तो छोटे वाला सुख नियंत्रित हो जाता है, छूटता नहीं है। तो भाइयों बहनों, समझदारी के बाद इंद्रिय सुख क्या हो जाता है? नियंत्रित हो जाता है, छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, वो प्रयोजन के अर्थ में चलता है। क्योंकि बहुत सारी जगह ये भी आया कि वही सेक्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, बहुत सारी किताबों में है। लेकिन समझदारी का मतलब है वो प्रयोजन के अर्थ में हो जाएगा, पहचान में आता है कि उसका प्रयोजन क्या है। दूसरा संबंध वाले को देखेंगे, मोह वाला है जो, मोह किसमें है ना, इसको हम मूल्य मूलक हो, परिवार में है जो मूल्यों का निर्वाह के रूप में पहचान पाएंगे। किसको प्रमाणित कर पाएंगे? मूल्यों को प्रमाणित कर पाएंगे। उस रूप में समझदारी का एक्सप्रेशन परिवार में और संबंध में दिखेगा, जो कि केवल मोहवश होता था। और भाइयों बहनों, सुविधा संग्रह भक्ति विरक्ति, इसको पहचानेंगे तो सुविधा को देखने जाएंगे तो समझदारी के बाद सुविधा है जो, है ना, वो समाधान के रूप में पहचान में आएगी कि समाधानित मानव कितनी सुविधा इस्तेमाल करेगा तो स्वयं के प्रति विश्वास होगा, पड़ोसी की गाड़ी पड़ोसन की साड़ी से प्रभावित नहीं होगा, अब मेरा निर्णय मेरे से होगा, अब हम दूसरे के परिवारों से ड्राइव नहीं होंगे, अब दूसरे का, अब मेरा रिमोट मेरे पास रहेगा, दूसरे के रिमोट से मैं नियंत्रित नहीं होगा। इसी का नाम स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? बाहरी वातावरण के दबाव से मुक्त होना ही स्वतंत्रता है।
बाहरी वातावरण के दबाव से मुक्त होना ही स्वतंत्रता है। अब बाहर के इंद्रिय वाले जो प्रभाव हैं वो मेरे को परेशान नहीं कर रहे हैं, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उससे प्रेरणा है, क्या दिक्कत है। तो इसको हम सुविधा वाला पार्ट है वो इस समाधान के रूप में देखा। संग्रह वाला पार्ट है ना, भौतिकवाद में जो संग्रह है वो समझदारी के बाद किस रूप में दिखेगा, समृद्धि के रूप में दिखेगा। संग्रह को मैं समृद्धि के रूप में पहचानूंगा कि आवश्यकता में मैंने तय कर ली तो मैं पहचान पाऊंगा कितने कपड़ों के साथ जीना है, कितनी गाड़ी के साथ जीना है, कितने एसी के साथ जीना है ना। और भक्ति है, जो भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति का मतलब केवल है ना, केवल अगरबत्ती दिखाना नहीं है। भक्ति का मतलब है भय से मुक्ति ही भक्ति है। क्योंकि प्रयोजन क्या है कि मैं स्वयं के प्रति विश्वास आ जाए, मैं भय से मुक्त हो जाऊं, मैं स्वतंत्र हो जाऊं, उस है ना, उस कार्यक्रम का नाम भक्ति। तो भक्ति का क्या मतलब हुआ, मैं भय से मुक्त हो जाऊं, है ना, यानी अभयता आ जाए, है ना। भक्ति को किस रूप में पहचानेंगे, समझदारी के बाद अभयता के रूप में पहचानेंगे। और जो विरक्ति है, अभी हमने सुना है आदर्शवाद में कि घर छोड़ के चले जाओ, वहां समाधि लगा ली, वहां कर ली, जो हुआ उसका सम्मान है, नेगेटिव किसी चीज को नहीं लेना है। लेकिन जहां गैप है उसको पहचानना है, क्योंकि प्रमाणिक तो घर में ही होना है ना। फिर पीछे से पत्नी कहेगी फिर शादी क्यों करनी थी, पहाड़ों में जाना था तो, है ना। तो जवाब तो बहुत सारे हमें है ना निकल सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं बोला जा रहा कि जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने गलत किया, वो उनकी आवश्यकता थी, उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर जो मन में आया अगले ने किया, है ना, उसका सम्मान बना रहे। तो जो विरक्ति है, विरक्ति से क्या चीज पकड़ में आई, तो हम विरक्त हो जाए वो ठीक है, या आपस में जैसे भाई ने भी लिखा था, उमेर भाई ने, क्या सह अस्तित्व यानी परिवार के साथ मिलकर चलना, समाज के साथ मिलकर चलना और मानव का बाकी प्रकृति की 3 शेष अवस्थाओं को के साथ उपयोगिता पूर्वकता विधि से आगे बढ़ना। तो क्या पकड़ में आया, इसी का नाम सह अस्तित्व। और भाइयों बहनों, पहले दिन इसी का नाम मैंने कहा था, यही मानव लक्ष्य है। क्या था, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, यही मानव लक्ष्य है। चाहे आप शादी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मानव लक्ष्य के अर्थ में। बच्चे पैदा क्यों किए हैं, मानव लक्ष्य के अर्थ में। जो बार बार एक शब्द आ रहा, चोटी पकड़ के रखना है, चोटी का मतलब मानव लक्ष्य से अगर जो कहीं भी डिरेल हुए तो प्रॉब्लम अपने में कहीं ना कहीं दिखेगी ही। बढ़िया, अरे चाय आ गई अब तो बहुत बढ़िया बोल दो। हाँ ठीक। तो इस रूप में भी हमारे को एक यात्रा समझ आती है कि ना समझी वाले पार्ट में कहां गाड़ी, है ना, कभी यहां फंसती है, कभी यहां फंसती है। तो आओ अब एक इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि मानव लक्ष्य हम कह तो रहे हैं पहले दिन से, है ना, मने अवस्था शब्द भी आ गया, मानव लक्ष्य भी आ गया, लेकिन उसकी यात्रा हो कैसे। प्रॉब्लम तो यही है ना कि यार ये तो बताओ होगा कैसे। घर में भी बच्चे को क्या बोल रहे, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। बच्चा कह रहा है करूं क्या, ये तो बताओ। तो यहां ये तो नहीं बोला आपको कि ये मत करो, ठीक, कम से कम इतनी तो आश्वस्ति है। तो प्रस्ताव रूप में कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे। कोई मरना चाहता है, किसी का मन है मरने का? हाँ, कैसे कैसी बात पूछ रहे हो। चलो, किसी का मन नहीं। कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा मेरे मन में क्यों आया कि मैं मरना नहीं चाहता हूं? एक्सप्लोर करना भाइयों बहनों, सोच के देखें, रखो, कोई अच्छा लगेगा। क्या ध्यान जाता है, किस तरह भैया बोल रहे पीछे। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सॉरी। क्वेश्चन ये है कि मैंने पूछा कि क्या हम मरना चाहते हैं, बोले नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि मेरे को ऐसा स्वीकार नहीं होता कि मैं मरूं? हाँ जी भैया। कैसे जो हमारा जन्म हुआ है, जब हम स्वयं के ऊपर चिंतन करते हैं कि आखिर मैं संसार में आया हूं तो क्यों आया हूं, तो जहां हम स्वयं को पहचान जाते हैं तो हमें लगता है कि मैं इस जीवन में आया हूं तो कुछ ना कुछ मेरे जीवन का लक्ष्य जरूर है।
और उसी लक्ष्य के फलीभूत करने के लिए हम जीवित रहना चाहते हैं। और अगर इसमें हम अपना कल्याण और मानव कल्याण, आज रात को आप अपने घर तो जा ही रहे हैं सभी, आप अपने घर की छत पे चढ़े, फ्लैट की छत पे चढ़े या खुले आसमान के नीचे जाएं और तारों भरी रात में ऐसे हाथ बाहें फैलाकर पूछें, आज मैं इस दुनिया में ना रहूं तो क्या हो? हैं? पता चलेगा कि यार 70 किलो का है ना, धरती पर इतना अनाज खाते हुए आगे गाड़ी चल रही है, किया क्या? समाधान वाले पार्ट के लिए बोला जा रहा है, बाकी का सम्मान है, कोई अन्यथा ना ले। उन परिवारों का भी सम्मान है जहां मेहनत की है यार, ऐसे ही थोड़ी परिवार बने। तो भाइयों बहनों, परिवार के साथ दम लगाएं, है ना, दम लगाए तो कहाँ लगाएं, उस दिशा की हम बात कर रहे हैं। जी भैया। सबसे पहले तो सर जो आपने बोला कि अपने घर को जाओ शाम को, खुली छत पे जाना, फ्लैट पे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये ना कहे कि कूद भी जाना। सबसे पहले तो सीरियसली मुझे यही लगा। फिर जैसे आपने कहा कि खुले हाथ करके आसमान की तरफ देखना, तो थोड़ी संतुष्ट हुई, चलो ठीक है। अब आपका क्वेश्चन था कि आप मरना क्यों नहीं चाहते, तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि सर हम जीना क्यों चाहते हैं, क्योंकि जानने की अभिव्यक्ति जीना है। अगर मैं मर गया तो मैं जान ही नहीं पाऊंगा सर, सिर्फ जानने के लिए मैं जी रहा हूँ सर, रोज नई नई मैं चीजें सीख रहा हूँ, रोज रोज नई चीजें जान रहा हूँ, इसलिए मैं जी रहा हूँ सर। बस ये मेरा क्वेश्चन है, आंसर सर। थैंक यू। बढ़िया, और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़े से बड़े आगे। जी सच्चाई तो ये है, शरीर मरता है या मैं मरता हूं? मैं को सेल्फ कह सकते हैं, है ना। शरीर मरता है कि मैं मरता हूं? शरीर मरता है। सच्चाई ये है कि मैं मरता ही नहीं हूं, इसलिए मेरे को स्वीकार नहीं होता है कि मैं मरूं। शरीर मरता है, मैं कभी नहीं मरता हूं, इसलिए अपने को स्वीकार ही नहीं होता है, क्योंकि मैं तो वास्तविकता के साथ हूं। बढ़िया बात पहुंची। तो मैं नहीं मरता हूं और मैं जीना ही चाहता हूं, तो जो भी आप नाम लें उसको सेल्फ बोल लें। हमने अभी दो चीजों को एक्सप्लोर किया है, एक हमने शरीर को एक्सप्लोर किया है, एक हमने मन को एक्सप्लोर किया है, उसको सेल्फ कह लो। इस कंटेंट में थोड़ा सा और आगे जाएंगे लाइटर मोड में, है ना, अच्छा लगे तो रख लेना, वरना सेल्फ और मन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, हमेशा जीना चाहता हूं, इसलिए एक नाम जीवन है, जो अच्छा लगे आपकी मौज। ठीक, बढ़िया। तो सबसे पहले ये एक्सप्लोर हो जाए कि मन और शरीर दो अलग अलग एंटिटी है। अभी तो ये स्वीकार ही नहीं होता है, पता चलता है कि यार मैं हूं। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं क्या बोलता हूं, मेरा हाथ, हाथ तो शरीर है, फिर ये मेरा कौन है? या जब मैं मेरा बोल रहा हूं मेरा हाथ, इसका मतलब मैं और हाथ दो अलग चीज है। भाषा में भी लेके आते हैं कि नहीं लेके आते हैं? मेरा पेट, मेरे पैर, इसका मतलब दोनों चीजों को मैं खुद, मतलब शब्द रूप में खुद बोल रहा हूं। वो दूसरी बात है कि उस वास्तविकता की निरंतरता के साथ नहीं रह पाता हूं, लेकिन भास आवाज तो, है ना, भास तो मेरे को होता ही है। थैंक यू। मरने मरने की बात हो रही है, चाहे तो पिलाई नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे कि जिससे हम पहचान पाए। तो एक एग्जाम्पल जैसे मैं रख देता हूं, बाकी फिर हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं आपस में और लिखेंगे जब आप बोलोगे। जैसे मान लो मैं सामने खड़ा हूं और मेरे को कोई कहे कि मंजीत भाई आपका सम्मान करना है, आंखें बंद कर लो। मैंने आंखें बंद कर ली, अब सम्मान कर रहे हैं। वाओ, इतना भारी हार, आज तक इतना सम्मान नहीं हुआ। वाओ, आंखें खोल के देखा तो जूतों का हार। तो भाइयों बहनों, बड़ी गहरी बात है, हमने किया भी है थोड़ी सी चर्चा। शरीर को भार समझ आता है, मन को सम्मान समझ आता है, मन को भाव समझ आता है। शरीर को जूतों का भार पकड़ने आ रहा था कि कितना भारी है ना, वेट लग रहा था,
क्योंकि वेट शरीर में होता है, मेरे में वेट होता ही नहीं है, मैं वेटलेस हूं, है ना। तो इसीलिए मैं वेटलेस वास्तविकता को ही पहचानता हूं, सम्मान को ही पहचाना, भाव को ही पहचाना। बढ़िया। तो शरीर और मन दो अलग अलग एंटिटी हैं। तो एक एग्जांपल तो ये है, जैसे सामान्यतः बोल देते हैं शरीर दिखता है, मन नहीं दिखता है। दो तीन चीजें और एक्सप्लोर कर सकते हो आपस में बोल के, ध्यान आए तो। चार पांच आपकी तरफ से आ जाए, फिर और आगे बढ़ते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि थोड़ा सा पकड़ में आ रहा है कंटेंट, क्योंकि वन साइडेड हो जाएगा। शरीर को टच कर सकते हैं, मन को नहीं कर सकते। शरीर को टच कर सकते हैं, मन को टच नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब ये भौतिक वस्तु है, ये भाव है, ऐसा पहचान सकते हैं। एक जगह से जैसे ये भी बात आई, भैया कह रहे कि हाँ एक बार इस तरीके से भी पहचान के देखें कि पहले तो ये देख लो कितने भाई बहन ऐसा मानते हैं कि अलग अलग वास्तविकता है, या एक ही। हाथ खड़ा करें, एक वाले हाथ खड़ा करें कि ये एक ही है। अलग अलग मानते हैं वो हाथ खड़ा करें, और जिनके नहीं खड़े हुए कंफ्यूज, वो नींद में है। दया नहीं आई, दया तो भी। एक छोटा सा प्रस्ताव रख देता हूं कि जो कंटेंट अब शुरू हुआ है इसकी गहराई के लिए आपका साथ जरूर चाहिए, क्योंकि गहराई का मतलब ये है अब ये सेल्फ को जानने की और मनस अवस्था का प्रस्ताव जो यहां से जाएगा कि वो कैसे हो, क्या वास्तविकता है ना, जो जिंदगी के उत्तर जिनकी हम तलाश में हैं उसको एड्रेस करने का कार्यक्रम यहां से मतलब शुरू हो रहा है। तो उसके लिए जिस तरीके से आप सहयोग करेंगे, है ना, उस तरीके से कंटेंट की गहराई जा पाएगी। आप पर है, जैसे क्वेश्चन आएंगे जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो आपका कंटेंट है ना। टीचर पढ़ाते समय करता ना, बच्चे जैसा क्वेश्चन पूछते हैं उसी आधार पर कंटेंट को ले जाते हैं। फैक्टराइजेशन कई तरह का होता है मैथमेटिक्स में। अब बच्चा जितनी गहराई से फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन पूछेगा टीचर उतनी गहराई उतार देगा। होता है कि नहीं होता? ये तो कितने, ये तो मान लिया कि सभी मानते हैं कि ये अलग अलग हैं या एक नहीं है, ये मानते हैं। तो अलग अलग कैसे हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए मैंने इसीलिए ये लिखा कि कौन इनमें दोनों को डिफरेंशिएट करके पहचान सकते हैं कि अलग अलग वास्तविकता है। दो चार और एग्जांपल आए ताकि हम एक्सप्लोर कर पाए। सर जी, मन से शरीर को कंट्रोल किया जा सकता है। कहाँ पे? ठीक है, आप मन से शरीर को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन शरीर से मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपने कहा, देखो भाषा में साथ साथ लिखता रहूंगा, भाव देखें यही है कि नहीं। आपने कहा ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है। ठीक है भैया, बढ़िया। और कोई? इधर इधर थकान है, शरीर के लिए थकान है, उधर थकता नहीं। अच्छा, नहीं। शरीर थकता है और मन नहीं थकता है। एक्सप्लोर करें, मानना थोड़ी। हाँ जी, अच्छा, शरीर का आकार होता है, बहन ने कहा इसका आकार नहीं होता है, ऐसा आप कह रहे हैं। सर दोनों इस पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, ऐसा आप कह रहे हैं, आप वाला लिखा है जी। सर दोनों की ग़िज़ा अलग अलग होती है, खुराक अलग अलग होती है। सर ये जो शरीर है वो दीदी का लिख दो, जो इन्होंने बोला निकल जाएगा। नहीं तो आपने क्या बोला, खुराक होती है उसकी नहीं होती है, ऐसा नहीं, दोनों की अलग अलग होती है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये कुल मिला के ये भोजन या भौतिक चीज से, है ना, या सुविधा से इसकी पूर्ति होती है, ये कह सकते हैं, और इसकी प्यास समाधान है, समझ है। सर ये शरीर जो है ना, ये घोड़ा है और जो मन है वो लगान है, ये समझ। अच्छा, हाँ तो ये लिखा ना भैया, और स्टेज। ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है। आ गया जी। शरीर
मर जाता है, खत्म हो जाता है, मन शायद खत्म नहीं होता है। वो नश्वर है, वो है ना। बहुत बढ़िया, अभी हमने रखा ही, स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था, बढ़िया। और अच्छा, सोता कौन है? हाँ, यही तो पूछ रहा था, शानदार। सोता कौन है? शरीर सोता है कि मन सोता है? पक्का पक्का? अच्छा, मन घूमता है। हाँ, सोता तो मन है। क्या नाम है आपका? है भैया? आज